बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश में आज हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट्स और यूज ऑफ एन ए एंड एन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है जो अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जवाब आएगा जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला या अक्षरमाला उसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर 26 होता है। अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला और अक्षरमाला। अल्फ़ाबेट का हिंदी जो होता है वो वर्णमाला होता है, अक्षरमाला होता है। और ग्रुप ऑफ लेटर डेट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर मतलब अक्षर के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होता है वो 26 होता है। और इन 26 लेटर को हम दो तरह से लिखते हैं। बेसिकली अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर ABCD Z तक लिखते हैं, लोअर केस स्मॉल लेटर जिसको कहा जाता है उसको भी A से Z तक लिखा जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी अल्फ़ाबेट्स में बेसिकली हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स होते हैं, जिसमें 12 जो होते हैं वॉवल्स होते हैं और 14 जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो 12 वॉवल्स को आने का मतलब हुआ अ से अ तक, अ से अ तक जो होता है वो वॉवल्स होता है। और 40 कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होता है क से ज्ञ तक होता है। वॉवल क्या होता है? वॉवल जैसे जी इंग्लिश में A, E, I एंड U को वॉवल्स कहा जाता है, यानी स्वर कहा जाता है। उसी तरह व्यंजन किसे कहा जाता है? ऑल द लेटर एक्सेप्ट A, E, I एंड U दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब A, E, I, O, U को छोड़कर सारे लेटर जितने भी बाकी लेटर बच जा रहे हैं उनको कॉन्सोनेंट कहेंगे। कौन कौन से बच जा रहे हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है जी सेमी वॉवल्स क्या होता है। तो सेमी वॉवल्स में दो वर्ड आते हैं W एंड Y। W एंड Y को सेमी वॉवल्स कहा जाता है when they are in the beginning of the word। बेसिकली किसी भी वर्ड के शुरू में जब हो W और Y तो कॉन्सोनेंट का बिहेव करता है, और जब जब शब्द के शुरू में ना हो मतलब बीच में कहीं हो तो वहाँ पर ये जो W और Y का जो बिहेव्स होता है वो वॉवल्स का हो जाता है, वॉवल्स का हो जाता है। उसके बाद आते हैं यूज ऑफ A एंड N। A और N का यूज कहाँ करेंगे? तो A का जो यूज किया जाता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है, और N का जो प्रयोग किया जाता है वो वॉवल साउंड के साथ किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है या एग लिखा हुआ है या ऑक्स लिखा हुआ है, इस तीनों के पहले एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि पहला अक्षर जो है ए है, इसका पहला अक्षर जो है ए है। एग का भी पहला अक्षर ए है, ऑक्स का भी पहला अक्षर ओ है। और क्या है ये तीनों क्या है? ये तीनों बेसिकली जो है ये वॉवल साउंड है। और रेड कैट मैट जो भी होता है इनके पीछे जो रेड के केस में देखा जाए तो र से शुरू हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ पर जो होगा वो ए लगेगा। कैट के केस में भी वही सेम चीज है। क है, क बेसिकली क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। CAT कैट, क का उच्चारण आ रहा है यहाँ पर तो क आ रहा है इसलिए वहां पर ए लगेगा। अब इसके बाद एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, अंग्रेजी के वाक्य में ए और एन का प्रयोग होता है। बेसिकली अगर काऊ, यह गाय है, अगर एक सेंटेंस है यह गाय है चाहे वह लड़का है, इसमें एक तो नहीं लिखा हुआ सेंटेंस में कहीं, लेकिन जब भी इसका इंग्लिश बनाएंगे तो सेंटेंस में ये जरूर लगेगा। जैसे दिस इज ए काऊ, यह गाय है या यह एक गाय है, ये दोनों सेम हुआ इंग्लिश के लिए। तो कहने का मतलब हुआ जी जब भी एक वचन काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं नाउन हो तो उसके पहले एक हो चाहे ना हो ए और एन लगेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे। जैसे दिस इज बुक,
अब इस यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा? दिस इज बुक, ए लगेगा कि एन लगेगा? तो बुक क्या है, ब, यहाँ की सबको क्या साउंड आ रहा है, ब, ब, ब क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। उसी तरह देयर इज एलिफेंट, एलिफेंट में ए आ रहा है, एलिफेंट में ए आ रहा है, बेसिकली ये वॉल साउंड हो रहा है, तो यहाँ पर एन लगेगा। उसी तरह ही इज एमएलए, ही इज एमएलए, एम एल एम ए आ रहा है इसमें भी, तो यहाँ पर एम लगेगा। उसी तरह ही इज डीएसपी, डीएसपी, डी ड का साउंड आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, यहाँ पर ए लगेगा। दिस इज यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिवर्सिटी, यू है यू, यू में क्या आ रहा है, यरल वाला य आ रहा है, य में यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए लगेगा। यूनिवर्सिटी के साथ कभी भी ए लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड जो आ रहा है, यूनिवर्सिटी साउंड जो आ रहा है, यूनिवर्सिटी जो हम कह रहे हैं, इसका जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वॉल साउंड नहीं है। साउंड पर कभी भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ए और एन का प्रयोग जो है कभी भी गलत नहीं होगा, साउंड का बेसिकली ध्यान रखना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूनी बेसिकली यू, तो यह आ रहा है, यह केस में ए लगता है, बेसिकली वो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। यू विल बी गो इन आवर्स, आवर्स एच है, एच जबकि वॉल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवर्स वर्ड के साथ इसका ये बदल रहा है, तो आवर्स के केस में क्या होगा, एन होगा। आ का साउंड आ रहा है ना, आवर्स आ का साउंड आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम के पहले क्या होगा, माइक्रो, म आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। एमएस डॉस, एमएस डॉस, एम ए आ रहा है, यहाँ पर एन हो जाएगा, हिंदी का ए आ रहा है इसलिए एन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि साउंड क्या आ रहा है, जो कहीं भी कोई भी वर्ड है उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है, उसके हिसाब से हम ए और एन का यूज करते हैं। अगर बात करें वॉवल साउंड का, तो अगर वॉवल साउंड आएगा, अ से अ तक का जो साउंड आएगा उस केस में एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड बेसिकली क से ज्ञ तक के बीच का जो अगर साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड से, तो वहां पर ए लगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं जो लेटर, लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। लेटर क्या होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हैज टू मेक न्यू वर्ड। लेटर अल्फाबेट्स का पार्ट्स होता है जो नया वर्ड बनाने में हेल्प करता है। उसी तरह से वर्ड क्या होता है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, a well arranged group of letter which make a complete sense, that is called word। जैसे जो गुड, बैड, बॉय, गर्ल, बैग, अगर कोई वर्ड बनता है, जैसे जो बैग के अगर जैसे डॉग बना, अगर ओ जी डी कुछ लिखते हैं तो ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ, बेसिकली यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा, कुछ मतलब नहीं रहता, ये गलत हो गया। बेसिकली वैसे वर्ड, वैसे ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कुछ सेंस निकले, जिसका कुछ मतलब हो, उसको वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। उसी तरह बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द जिनका कुछ पूरा अर्थ निकले, उससे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे जे गो, जाओ, पूरा सेंटेंस का एक और तरह, जाओ मतलब जाना है। उसी तरह कम, आओ, कम हियर, यहाँ आओ, बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस है ये सारा। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। इसी तरह से बेसिकली वैसे ग्रुप ऑफ लेटर, बेसिकली वैसे समूह लेटर वर्ड का जिससे कुछ कंप्लीट सेंस निकले। उसी तरह पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है, अनुच्छेद उसको कहते हैं, हिंदी में पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं। अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन विच राइट अ कवरिंग वन टॉपिक। अ पैराग्राफ आर यूजुअली कंटेन मोर देन वन सेंटेंस। बेसिकली पैराग्राफ जो होता है एक से ज़्यादा सेंटेंस होता है, लेकिन वो कवर करता है किसी एक टॉपिक पर। बेसिकली किसी एक टॉपिक पर हम लिखें, दूसरा टॉपिक आएगा तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, तो उस तरह से हम पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे एक पैराग्राफ में यहाँ लिखा हूँ, आयुष इज अ गुड बॉय, ही प्ले क्रिकेट, ही हेल्प मी। आयुष अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह हेल्प करता है मैं।
अब इस पैराग्राफ में अगर हम चेक करें तो लेटर कितने हैं, तो लेटर बेसिकली इसमें जो है 37 लेटर है, काउंट करके देख सकते हैं। और वर्ड कितना है, 11 वर्ड है। और सेंटेंस कितना है, 3 सेंटेंस है बेसिकली, 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 सेंटेंस। तो पैराग्राफ कितना है, 1 पैराग्राफ है। अब कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना जरूरी होता है। अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है, अगर किसी को जवाब देते हैं तो फुल स्टॉप का लगता है। अगर किसी को कुछ जैसे कुछ एक्सप्रेशन देना है जिस टाइप का, जैसे ओह क्या हो गया, तो ओ एच जो लिखेंगे, जैसे जो ओ एच लिखेंगे उसके लास्ट में जो है एक्सप्लेनेशन मार्क ये वाला देंगे, ओ